तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड रहेगा कि ट्रांसफार्मर की जो एलवी साइड है और एचवी साइड है उसका करंट हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एलवी साइड क्या होता है और एचवी साइड क्या होता है। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के दो मेन टाइप होते हैं। कौन से? तो सबसे पहले होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका काम ये होता है कि जो भी हमारा वोल्टेज है उसको हम स्टेप अप करें, और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसका काम ये होता है कि जो भी वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करे। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक डायग्राम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये एक डायग्राम है। यहाँ से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं, ये एक टाइप है। तो यहाँ से हम सप्लाई इनकमिंग रहेगा तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, और जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। तो अब यहाँ पे वाइंडिंग हमने सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न दिखाए, इसलिए ये जो टाइप हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसी तरह से हम यहाँ से सप्लाई इस ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं तो ये हो जाएगा प्राइमरी साइड, और यहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं तो ये हो जाएगा सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे सेकेंडरी में टर्न कम है तो हम इसको बोलेंगे कि ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता ये है कि जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को कम करते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें एचवी साइड कौन सी है और एलवी साइड कौन सी है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ये फिक्स होते हैं। मतलब प्राइमरी वो चीज़ है जिससे हम सप्लाई दे रहे हैं तो वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड हो रही, और जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं मतलब ट्रांसफार्मर से सप्लाई हम ले रहे हैं तो वो होगी सेकेंडरी साइड। लेकिन एचवी और एलवी साइड के बारे में अगर हम सोचें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो एलवी साइड मतलब जहाँ पे वाइंडिंग के टर्म कम हो जाते हैं तो वो हो जाती है एलवी साइड, और जहाँ पे ट्रांसफार्मर के टर्न ज़्यादा है तो वो हो जाती है एचवी साइड। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो एलवी साइड है उसको हम सप्लाई देते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो एलवी साइड है उससे हम सप्लाई लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा एचवी साइड। तो एलवी और एचवी साइड में हमें यही याद रखना है कि जहाँ पे वाइंडिंग के टर्न ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज होता है वो साइड हमारा एचवी साइड हो जाता है, और जहाँ पे वाइंडिंग के टर्न कम है, हम कम वोल्टेज ले रहे हैं तो वहाँ पे वो एलवी साइड हो जाता है। तो एचवी साइड का और एलवी साइड का करंट निकालने के लिए पहले ये सब चीज़ें हमें पता रहना ज़रूरी थी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम हमारे एक्चुअल पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हमेशा केवीए में दी होती है। अब केवीए में ही क्यों दी होती है? क्योंकि जिस समय हम ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस समय हमें ये पता नहीं होता है कि इसमें किस तरह से लोड होगा। अब लोड मतलब लोड 3 टाइप के लोड होते हैं। जैसे कि एक रेजिस्टिव टाइप का लोड होता है, एक होता है हमारा रेजिस्टिव टाइप का लोड, दूसरा होता है कैपेसिटिव टाइप का लोड, और तीसरा होता है इंडक्टिव लोड। ये 3 टाइप के लोड हमें इलेक्ट्रिक सिस्टम में देखने को मिलते हैं। रेजिस्टिव लोड में जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा यूनिटी होता है। कैपेसिटिव लोड में जो है हमारा पावर फैक्टर वो लीडिंग टाइप का होता है, और इंडक्टिव टाइप में पावर फैक्टर लैगिंग टाइप का होता है। तो ट्रांसफार्मर में हम अलग अलग टाइप के लोड कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक ट्रांसफार्मर किसी जगह पे लगा हुआ है, इस तरह से ये ट्रांसफार्मर किसी जगह पे लगा हुआ है, वहाँ से हम सप्लाई लेते हैं RYV का सप्लाई लेते हैं, तो वहाँ पे हर अलग टाइप के लोड कनेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री होगा तो वहाँ पे बहुत सारी मोटरें कनेक्ट रहती है, तो जहाँ पे भी मोटर का पोर्शन आ गया तो वो इंडक्टिव टाइप का लोड होता है। इंडक्टिव टाइप का लोड हो गया मतलब वहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग टाइप का होता है। अगर हम आगे देखें तो वहाँ पे
कहीं पे लोड रजिस्टर टाइप का रहेगा, कहीं पे कैपेसिटी टाइप का लोड रहेगा, तो वहाँ पे पावर फैक्टर भी चेंज होता है। तो मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर पे जो लोड है वो किस टाइप का है। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी होती है वो वोल्ट एंड एम्पियर पे दी होती है। और ये के हम क्यों लगाते हैं, तो के मतलब किलो, क्योंकि ट्रांसफार्मर हम बहुत ही ज़्यादा रेटिंग पे बनाते हैं, तो इसीलिए हम उसको किलो बताते हैं। जैसे कि हम कहें कि एक ट्रांसफार्मर है हमारा 100 kVA का, 100 kVA का, तो इसको लिखते समय हम 100 kVA लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 100, तो एट इज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये के है, के का मतलब हो जाता है 10⁻³ तो यहाँ पे हम 10⁻³ लिख लेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड रेट में अगर लिखना है तो हम इसको 3 बार 0 दे देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल हमारी प्रॉपर वैल्यू। तो ये प्रॉपर वैल्यू कहने में या बताने में थोड़ा दिक्कत जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ 3 0 के बदले के को हम दिखाते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 100 kVA का ट्रांसफार्मर। तो अब हमें पता है कि एक LV साइड है, HV साइड है, तो यहाँ से हम सप्लाई देंगे और यहाँ से सप्लाई लेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो है जिस समय वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा तो उस समय करंट में भी कुछ चेंजेस होंगे, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो अभी हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग kVA में होती है, तो एक हमारे पास kVA होता है और उसी तरह से हमारे पास किलोवाट होता है। अब किलोवाट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि kVA इसके साथ हम लगा देते हैं पावर फैक्टर। तो kVA अगर निकालना है तो kVA के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। kVA निकालने के लिए √3 × VI, ये जो फार्मूला है ये 3 फेस के लिए है। अगर हम kVA निकालना है तो kVA = VI, ये हो गया सिंगल फेस के लिए। तो ये फार्मूले है हमारे पास kVA निकालने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि करंट हमें निकालना है तो करंट किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक 315 kVA का ट्रांसफार्मर हमारे पास है, तो उसका सबसे पहले LV का करंट कितना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका HV का करंट कितना होगा और उसके बाद में देख लेते हैं कि LV का करंट कितना होगा और वो किस तरह से हम निकालते हैं। तो HV का करंट निकालना है, तो HV का करंट निकालने के लिए जैसे हम एक ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई यहाँ पे इनकमिंग होगा और यहाँ से सप्लाई आउटगोइंग होगा। तो यहाँ से हम कुछ वोल्टेज देते हैं, तो HV के लिए निकाल रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमने 11,000 वोल्ट का सप्लाई दिया और जो सेकेंडरी साइड होंगी वहाँ से हमने 415 वोल्ट ले लिया, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं। तो अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे कि kVA 3 फेस के लिए होगा, तो हम 3 फेस के लिए √3 लेते हैं × V × I। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि 315 है, तो यहाँ पे 315 लिख लेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू है तो इंटू हम 1000 यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद में √3 एज इट इज़ लिख लेंगे। वोल्टेज जो है हमें HT साइड का निकालना है, केस 1 के लिए HV साइड का निकालना है। तो HV साइड में हम कितना देते हैं, 11,000 वोल्ट देते हैं, तो हम यहाँ पे 11,000 वोल्ट लिख लेंगे। अब हमें I की वैल्यू निकालना है, तो I एज इट इज़ लिख लेंगे। अब I की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो 315 इसको अब डायरेक्ट 0 ही हम यहाँ पे दे देते हैं, डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे √3 इंटू ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 16.53 एम्पियर।
तो ये जो करंट हो गया वो हो गया HV साइड का करंट। HV साइड में एंटर जो होने वाला करंट है वो हो जाएगा 16.53 एम्पियर। तो अब हमें LV साइड का करंट निकालना है। जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में सोच रहे, 315 kVA का ट्रांसफार्मर हमने कंसिडर किया। HV साइड का जो होल्ड करंट है वो हमने निकाल लिया 16.53। अब हमें केस LV साइड के लिए लेना है, LV साइड के लिए लेना है तो फिर से वही LV साइड के लिए फार्मूला हो जाएगा या फिर KVA का फार्मूला हो जाएगा √3VI। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर होता है इसका इनपुट वोल्टेज 11,000 वोल्ट होता है और आउटपुट का जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट होता है। अब KVA है तो KVA के लिए फिर उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो 315 इंटू 1000 इक्वल टू √3 इंटू 415 और I की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू हमें निकालना है। तो I हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 315 है तो 315 इसको हम डायरेक्टली 30 यहाँ पे दे देते हैं डिवाइडेड बाय ये जो पोर्शन होगा √3 इंटू 415 ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 415। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 438 अप्रॉक्स वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मिल गया हमारा एम्पियर। तो ये जो करंट की वैल्यू हमें मिली ये मिल गई हमें LV साइड की, ये जो वैल्यू है ये मिल गई हमें LV साइड की। तो अब में यहाँ से ये पता चल जाता है, फिर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जैसे हमने HV साइड को 11 किलो वोल्ट का सप्लाई दिया तो उस समय वहाँ पे करंट की जो वैल्यू थी वो थी 16.53 एम्पियर। तो जैसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को हमने कम किया, 415 वोल्टेज उसका आउटपुट निकाल लिया, तो उस समय जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ गई। तो अगर हम वोल्टेज के रिलेटेड इस ट्रांसफार्मर को कहें तो ये हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लेकिन करंट के थ्रू अगर हम इसको कहें तो ये हो जाता है स्टेप अप करंट ट्रांसफार्मर। तो इसको हम थियोरेटिकली इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये जो करंट आया था, ये करंट हमारा जो आया था LV साइड का, और इसी करंट को हम अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते समय ये जो करंट हमने निकाला ये फुल लोड करंट था। ये चीज़ हमें याद रखना है कि ये फुल लोड करंट था। अब इस फुल लोड करंट को हम कभी भी डायरेक्ट टोटल लोड कंज्यूमर के तरह प्रोवाइड नहीं करते या फिर पूरा 438 का लोड हम इस पे कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम इस पे पूरा लोड कनेक्ट करेंगे तो इस पे बहुत से सारे लॉसेस आएंगे, इसका मेंटेनेंस निकलेगा, इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। तो इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, साथ ही साथ इस ट्रांसफार्मर की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो हमें पूरे फैक्टर को यहाँ पे स्टडी करके ये समझना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी लाइफ हमें बढ़ाना है, तो हम इस ट्रांसफार्मर पे फुल लोड नहीं देते। जब भी हम लोड कनेक्ट करते हैं तो वो 70 to 80% के अप्रॉक्स लोड कनेक्ट करते हैं। अब हमें इसको डायरेक्टली यूज़ करना है तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कि जो हमारा 438 का ट्रांसफार्मर है हम ये कंसिडर करते हैं कि इसको 75% तक ही हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो इसका 75% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये 438 इंटू इसका 70% ही हमें 75% हमें निकालना है और इतना ही करंट हमें यूज़ में लाना है। तो ये हो जाएगा 328.5 एम्पियर। इतना ही लोड हम इस ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट करेंगे।